व्हाट इज एंथैल्पी? व्हाट इज एंथैल्पी? इसमें हम बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम is at constant temperature, heat content constant pressure, वो क्या होएगा बेटा? एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन एंथैल्पी के साथ ये है एंथैल्पी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एंथैल्पी एज सच, बेटा कुछ ढूंढो मत, एज सच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एंथैल्पी को वैसे निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसको इजी करने के लिए हम निकालते हैं एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज क्या होता है? तो एंथैल्पी जो है ये क्या होता है? क्यूपी का मतलब हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज में बोलेंगे कि हेंस इन डेल्टा एच इज डिफाइंड एज द amount of heat absorbed or evolved at constant temperature. yes constant pressure, और मुंह से बार बार टेम्परेचर निकलने जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अभी हम जो करेंगे ना, हम क्योंकि एंथैल्पी तो निकालते नहीं, हमेशा क्या निकालते हैं? एंथैल्पी चेंज ही निकालते हैं, तो हमेशा डेल्टा एच ही लगा करेगा। 9 टाइप्स की एंथैल्पीज होती हैं, मतलब एंथैल्पी चेंज ही बोला जाएगा वो। तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम, फिर मैं एनसीईआरटी इसमें ओपन करूंगा बोर्ड पे और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगा। ओके, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी देखो जरा आप। तो टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में तो इसमें देखो जरा, एक लिस्ट है पूरी। एक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, standard enthalpy of atomization, standard enthalpy of sublimation, standard enthalpy of vaporization, lattice enthalpy, bond enthalpy, enthalpy of solution, और enthalpy of neutralization।
इनको डिटेल में आपको समझाना है अब आगे। ठीक है, चलो लिस्ट हम करते रहेंगे आगे कंटिन्यू। अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ। ये देखो बच्चों, ये हमारा पहला आ गया है, इसका नाम है क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैसे होती क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कि जब कोई चीज़ बने अपने एलिमेंट से तो जो हीट चेंज होगी उसे क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे इधर देखो, पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो ऐसे हो गया, जैसे C+O2 गिव्स CO2, ये एक कंपाउंड बना, किससे बना? अपने एलिमेंट से बना। तो अब जो हीट इसमें निकलेगी, इसका ना सिंबल ऐसा होता है बेटे, इधर ध्यान दो जागृत, ऐसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये F है, डेल्टा और H के बीच में एक F लगाना है, ऊपर नॉट लगाना है। इसमें ना एक हीट निकली है, ज्यादातर केसेस में ना ये हीट निकलती ही है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। तो एक बार डेफिनेशन को समझो कि जब कोई, देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, एक रिएक्शन, जब 1 मोल कोई चीज बनेगी अपने एलिमेंट से तो जो हीट चेंज होगा उसे क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दोबारा से पढ़ो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। ठीक, तो आप इसमें से ही ले लेंगे हम लोग। अभी पहले तो यहां तक आ जाओ जरा, यहां तक सिंबल तक, यहां तक आ जाओ पहले आप। एसी का रिमोट नहीं पड़ा हुआ?
अपनी बुक से लिख लेंगे बाकी। अब जरा ना इसका एग्जांपल लेते हैं। आज देखो एक चीज और बच्चों नोट करनी है यहाँ पर कि ना जो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट मानी जाती है ना, वो कब मानी जाती है? जब कोई चीज किस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है ना, आप ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड मींस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। जो बार हम बोलते हैं ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी, उसका मतलब स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ये है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो। स्टैंडर्ड कंडीशंस आर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। बस इतना सा लिख लो। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ये है। अब जैसे स्टैंडर्ड जो मैंने रिएक्शन लिखा था ना, उसके ऐसे देखो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं। देखो ये रहे, देखो ये आ गया। इसमें ना समझना ये है, बहुत अच्छे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। यहीं पर ही ना पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा था दोबारा, तो एक सिंपल एग्जांपल देखो ये है कि सबसे पहले तो C+O2 गिव्स CO2। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे याद है कितना है, माइनस में 393। ज़्यादातर ना ये माइनस में ही आता है। ये माइनस में इसलिए आता है क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो स्टेबल होता है। स्टेबल जब भी बनेगा जब एनर्जी कम हो, एनर्जी निकले। एनर्जी निकलना मतलब अच्छी बात है कि वो कंपाउंड बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए एनर्जी निकल रही है। ठीक है, अब सुनो, एक ये तो चलो ठीक है, पहला एग्जांपल सिंपल है। यहाँ पर एक बात को समझना है आपने, क्योंकि ना इसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है किलो, और डेफिनेशन में भी ना क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 मोल जब कोई चीज बने, अगर आप 1 मोल वर्ड मिस कर गए ना डेफिनेशन, तो टीचर नंबर काट लेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाफ क्यों आया, ये आपको समझाना है। रीजन क्या है कि यहाँ पर नहीं लिख सकता एक नो। मेरे को अगर वाटर का रिएक्शन दिखाना है कि वाटर कैसे बना, तो 10th क्लास में सिखाया था कि आप ऐसे लिखोगे और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दोगे, फिर यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। ये वाटर की फॉर्मेशन का रिएक्शन हम 10th क्लास में लिखते थे, अभी तक यही सोचते थे। लेकिन इस डायनेमिक्स में आपने समझना है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कोफिशिएंट नहीं लगाना। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो फिर ये रिएक्शन नहीं माना जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोफिशिएंट में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें बैलेंसिंग का एक रूल वायलेट करना पड़े, चाहे फ्रैक्शन में बैलेंसिंग करें, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं लगाना। देखो ये रिएक्शन था H2 + O2 गिव्स वाटर। मैंने कहा यहाँ 2 नहीं लगा सकता, लेकिन ऑक्सीजन तो O2 ही होता है हमेशा, तो फिर मेरे को यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि ये 2 से 2 कटे और ऑक्सीजन 1 हो जाए। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का एक रूल है कि प्रोडक्ट का कोफिशिएंट में कभी कुछ भी, ठीक है ना। पहले आप यहां तक लिखो फॉर एग्जांपल करके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखो, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला एग्जांपल लिख के ना, फिर मैं एक बात लाइन लिखवाता हूँ, फिर आप लिखना। हाँ पूरा लिख लो, O कैपिटल लिखो। हाँ जी, अब लिखो रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहला, रूल्स लिखवा रहा हूं ना, तो पहला रूल बोल रहा हूं ना। पहला रूल है देयर शुड नॉट बी एनी कोफिशिएंट, देयर शुड नॉट बी एनी in product side, in product side। for 1 mole,
ठीक है। अब ये एग्जांपल दो, इसमें क्रॉस मार देना कि ये इनकरेक्ट है, वो सही है, ठीक है ना। पहले इनकरेक्ट वाला लिखो। फॉर एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये लिख दो, शुड नॉट बी, क्रॉस मार दो, फिर लिखो दिस इज द करेक्ट वे। ये ऐसे ही दिखा देना, ऐसे काट के दिखाना है। यहाँ लिखना है। मैं कह रहा हूँ ना, हाफ मत काटो, हाँ हाफ मत काटो, तो बस समझाने के लिए है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाफ यहाँ पे मतलब यहाँ ऐसे ही लिखो आप इसको, ठीक है। और हो गया, ठीक है। अगर किसी पे छोटा सा एक क्वेश्चन लिख लो, कंस्ट्रक्ट ए रिएक्शन टू एक्सप्रेस enthalpy of formation of HBr, to express enthalpy of formation of HBr. कर दिया, रॉन्ग हो गया ना। Br भी नेचर में Br2 की फॉर्म में मिलता है ना, Br जो होता है ना नेचर में, वो Br2 की फॉर्म में मिलता है। उसका आंसर ऐसे है, देखो H2 प्लस Br2 गिव्स HBr है। अब बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 नहीं लगाना, यहाँ हाफ और हाफ लगाना है, तो ये आंसर है, ठीक है। ग्रुप 17 का नहीं होता अभी हाँ, पर ग्रुप 7 नॉन मेटल तो बेटा सारे डायटोमिक फॉर्म में मिलेंगे ना, डायटोमिक, टेट्राटोमिक, ऑक्टाटोमिक। मेटल्स जो है ना वो मिलेंगे सिंगल फॉर्म में। अच्छा, अब आगे बच्चों एक चीज और है, वो देख लो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में ये है, देखो एक बार सुनना, फिर उसको मैं आपको उसको वर्डिंग्स में चेंज करता हूँ। जैसे देखो इन्होंने ना यहाँ पर ये रिएक्शन लिया है, जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिखाना था, तो हमने देखो ये रिएक्शन ले लिया। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रिएक्शन इज नॉट एन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिंस कैल्शियम कार्बोनेट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम अदर कंपाउंड्स एंड नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब ये है कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना रिएक्शन को, तो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एलिमेंट्स होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इसको लिखो सेकंड पॉइंट को। रूल नंबर 2, there should not be any compound, there should not be any compound in reactant side, there should not be any compound in reactant side, any compound in reactant side, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से लिख लो, अब फॉर एग्जाम्पल यहां से लिख के यहां तक आ जाओ।
हाँ बेटे हाँ, एलिमेंट्स तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है ना कि इस रिएक्शन को हम क्यों नहीं मानते। रूल नंबर 3 लिखो बच्चों। रूल नंबर 3 देखो ये है कि ये रहा कि अगर कोई चीज सिंगल है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उसकी एंथैल्पी क्या मानी जाएगी बेटे? 0 मानी जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नंबर 3 बाय कन्वेंशन से, और उसमें मैं ये कह रहा था, चलो सुन लो, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 हो, Cl2 हो, N2 हो, P4 हो, कार्बन हो, कोई भी सिंगल चीज हो, तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी बेटा? 0 मानी जाएगी। एलिमेंटल फॉर्म में जो भी एग्जिस्ट, देखो क्या होता है कि ये चीजें ना दुनिया में बनी बनाई है, इनसे दुनिया बनी है, इनसे ये किसी से नहीं बनी, तो इनको क्या माना जाएगा? एंथैल्पी इनकी 0। रूल नंबर 3। ठीक है, हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अब लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल लिख दिया ना बेटे साथ में? देखो वैसे ये है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन या रिएक्शन एंथैल्पी। तो देखो सिंपल है, जब कोई रिएक्शन होगा तो उसमें जो हीट निकलेगी या देनी पड़ेगी उसे क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। अब देखो बुक में ना इन्होंने गलती क्या कर रखी है, आपने खुद ही अभी देखा होगा, मैं वापस आया हूँ, ठीक है ना। इन्होंने बाद में फॉर्मेशन समझाया है, पहले रिएक्शन समझाया है, जबकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है ना, ये इसको ऐसे ये होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ऊपर नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो
ऊपर अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में स्टैंडर्ड है, टीचर मार्क्स काट देता है अगर ऐसे नॉट ना लगा हो तो उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर पूरे रिएक्शन में कितनी हीट निकली हो, कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट वालों की एंथैल्पी का सम टोटल माइनस रिएक्टेंट वालों की एंथैल्पी का सम टोटल। ये सिंबल किसका होता है, सिग्मा, सम टोटल ही होता है ना। जैसे देखो एक रिएक्शन है, चलो पहले आप यहां तक आना, यहां तक आओ, पहले आप लिखो द एंथैल्पी से यहां तक आना जरा। मेरे को लगता है इन्होंने आगे ना स्टैंडर्ड दे रखा होगा, लेकिन अभी लिख लो, बहुत सही दे रखा है ये, ठीक है। साथ में फॉर्मूला लिख लेंगे, लिखने के बाद पूरा ऐसे ही फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आप यहीं तक आ जाओ, फॉर्मूला नीचे होगा जिस तरह से मैं चाहता हूँ ना, उस तरह से होगा नीचे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हम गलती वैसे लिखने को लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस डेल्टास लगाने हैं, लेकिन एक बना बनाया फॉर्मूला मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, गलती ना हो जाए किसी से। हो गया? हाँ आ गया ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। देखो ये है हमारा मेन फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे ना हम, उल्टा सीधा दे रखा होता है एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ों को। देखो तो ये फॉर्मेशन में डाला हुआ था उन्होंने, कोई बात नहीं, वो उसका सिग्निफिकेंस हो गया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, प्रोडक्ट वालों की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट वालों की एंथैल्पी। ये ए और बी क्या होते हैं बच्चों, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये लिख लो, ऐसे लिख लो हेडिंग डाल के छोटी सी, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, formula for calculating enthalpy of reaction, formula for calculating enthalpy of reaction। अब एक क्वेश्चन है, यहीं पर ही मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, लिख लिया बेटे यहाँ तक सबने फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आपको ना बस इतना लिखना है कि ये है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ चलो, कैलकुलेट डेल्टा एच आर, सिंपल, कैलकुलेट डेल्टा एच आर, रिएक्शन ये हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट डेल्टा एच आर, ठीक है ना। और ये रिएक्शन है, मतलब ये वैल्यू कैसे आई ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे आई। और हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, ये वैल्यू कैसे आई, एक तरह से यही हमें निकालना है। अच्छा हमें सबकी एंथैल्पीज जो है ना वो गिवन है। अब एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ CaO ये है -635, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ये है -393, और लिखना जरा यहां तक। अभी कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू और बता रहा हूं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू है वो है ठीक है, वो है 1206। एंथैल्पी ऑफ क्या क्या बताई थी बच्चों मैंने वैल्यू, इसकी वैल्यू बताई थी मैंने 635, इसकी 393, और इसकी और लिख लो। लिखी थी आप सबने, किसी की रह तो नहीं गई? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो 1206। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaO की है माइनस में ही 635, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मैंने बताई थी क्या 393। अब आप ना फॉर्मूला लगाओगे, अब आप, ठीक है, तो ऐसे ही करना है इसको। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपने पहले लगाना है फॉर्मूला, आपने बोलना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले आपने ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला के बाद आपने ऐसे ना प्रोडक्ट में कौन है बच्चों इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने ऐसे करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये सारी, अब इनकी सबकी बस वैल्यूज डाल दो आप। समझ आ गया मैंने कैसे किया है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, सबको एक फॉर्मूले में डाल दिया, आ गया आंसर, क्या वही आ गया। हाँ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एनसीईआरटी है ना बेटे, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11th और 12th कर लो, 12th और 13th करो बच्चों बैक एक्सरसाइज का। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करो। अब जा रहे हो? ठीक है, घर से कर लेना वो है, 12th और 13th घर से कर।